अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ अमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे अजीम कुर्बानी की याद, बादल बरसने को फिर से तैयार, कहां सजेगा पंडाल, गार्ड की वर्दी में हैवान, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के शहर गुजरात में साइकिल सवार बच्चे ने अपनी जुर्रत, बहादुरी और हाजिर दिमागी से डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तालिब इल्म ने बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि डाकू हमारे हमसाये की मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहा था कि मैंने अपनी साइकिल उसकी बाइक से टकरा दी, जिससे डाकू नीचे गिरा और फिर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। घर की तरफ हमारे हमसाया उनका मोटरसाइकिल था, वो ना पीछे से आवाज़ लगा रहे थे चोर चोर चोर। मुझे आवाज़ आई, मैं एक साइड पर खड़ा हो गया, चोर का इंतज़ार किया। जब ये यहाँ से गुजरे का मैं उसके साइकिल टकरा दूंगा। फिर मैं वो चोर फिर इतनी स्पीड से आया पीछे से, तो मैंने खड़ा होकर इसका इंतज़ार किया। जब यहाँ से गुजरे मैं इस पर चोर साइकिल टकरा दूंगा। वो आगे जाकर गिरा, गिरते सार उठकर भाग गया। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, एक दिन तो मौत आनी है। डिस्कोट में अफसोसनाक वाकया, तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से 3 कमसिन बच्चे जोहड़ में गिरकर डूब गए। बच्चों की लाशें 4 घंटे बाद तलाश कर ली गईं। जहां महक बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के दरमियान है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीडीएमए की बलूचिस्तान में होने वाले नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। 1 जून से 6 अगस्त तक बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 176 तक पहुँच गई है। जाँ बहक होने वालों में 77 मर्द, 44 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर सूबे भर में 18,087 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। पीडीएमए ने बलूचिस्तान के लिए नया मानसून अलर्ट जारी कर दिया है। 10 से 13 अगस्त एक बार फिर बादल जमकर बरसेंगे। सूबे में फिर सैलाबी सूरत हाल का खतरा मंडलाने लगा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब ने सूबे का नक्शा ही बदल डाला। लाखों लोग बेघर हो गए, खाने पीने की अशिया नायाब, सैकड़ों अफराद से रोजगार छिन गया। सरकारी इमारतें पानी में डूब गईं, सरकारी रिकॉर्ड भी जाए। उथल में सरकारी फॉर्म भी तबाह हो गया। महकमा मौसमियात ने फिर तेज बारिश की पेशगोई कर दी। बहा कर ले गया, साहिबा उजड़ गए, लाखों लोग बेघर हो गए। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने निज़ाम जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। हर जानिब तबाही ने पंजे गाड़ लिए, घर मलबे का ढेर बन गए, शहरी बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। मुतासरीन ताहाल खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। तबाहाली हर इलाके का मुकद्दर बन गई। सरकारी इमारतें भी सैलाबी पानी से ना बच सकी। उथल में कायम सरकारी फार्म का तमाम रिकॉर्ड, मशीनरी समेत सैलाब की नजर हो गया। तकरीबन 200 के करीब हमारे मुलाजिमीन हमारे साथ काम करते। जो सैलाब आए थे उसी में हमारे तमाम सिर्फ फार्म के साथ साथ हमारे तमाम ऑफिसों के रिकॉर्ड भी डूब गए। बारिश और सैलाब से काश्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई। कपास, लीमू, नारियल, आम, चीकू समेत दीगर बागात भी शदीद मुतासिर हुए। फसलात इसमें लगे हुए थे, सब्जियां भी थे, उसके साथ कॉटन भी ज़्यादा लगे हुए थे। इस वक्त कॉटन को भी रेट अच्छा था। तकरीबन 25-26 एकड़ हमारे सूबे में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल का खतरा मंडलाने लगा। नशेबी इलाकों से आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और भारी मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। 2 माह तक शिकार पर पाबंदी के बाद माहीगीरों के खुले समंदर में वारे नहीं आ रहे। इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों को खुले समंदर में मछली के शिकार के दौरान बड़ी तादाद में पापलेट मछली हाथ लग गए। लाखों रुपए मालियत की पापलेट मछली का झुंड एक मकाम पर माहीगीरों के हाथ लगा, जिसके बाद माहीगीरों में खुशी की लहर दौड़ गई। पापलेट मछली इस वक्त 2000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर FBI का छापा। डोनाल्ड ट्रंप FBI के एहलकारों पर घर में छापे का इल्जाम धरते हुए बोले, FBI के एहलकारों की बड़ी तादाद ने मेरे घर को घेरे में ले लिया। यह हमारी कौम के लिए तारीख वक्त है।
मिस्र की कोशिशें कामयाब। इसराइल ने फ़लस्तीन पर वहशियाना हमले रोक दिए हैं। जंग बंदी पर मुआहदा इत्तेफाक। 3 दिन में मासूम बच्चों समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सैकड़ों घर खंडर बन गए हैं। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले इस्लामी जिहाद के लीडर खालिद मंसूर के जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल और फ़लस्तीन में जंग बंदी का खैर मकदम कर दिया। कतर की जानिब से भी जंग का खैर मकदम किया गया। रूस और यूक्रेन में घुमसान की लड़ाई जारी। छठे माह में मशरक़ी यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी तोपों की बमबारी का सिलसिला रुक न सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने जौहरी प्लांट पर गोलाबारी को खुदकुशी के मुतरादिफ करार दे दिया। कई माह से जारी इस खूनरेज़ जंग में अब तक हज़ारों शहरी और फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों शहरी नकल मकानी करके दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। सानों को खरीद कर हुकूमत बनाने वाले क़यामत के दिन कैसे सामना करेंगे? क्या ये अल्लाह और उसके नबी के सामने खड़े हो सकते हैं? नामवर आलम दीन मौलाना तारिक जमील ने हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दील में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे हुक्मरानों को क़यामत के दिन पुष्ट से बंदे हाथों की हालत में पेश किया जाएगा। इतनी महंगाई हो गई है कि पहिया घुमाना मुश्किल हो चुका है। गरीब की आह इनका सत्यानाश कर देगी। और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाएगी? क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते? ये अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो सकते? और तुम चंद टकों पे तुमने 22 करोड़ अवाम को ज़लील व ख्वार करके रखा। चंद दिन की तो बात। जो वजीर हैं, बादशाह हैं, जो आज अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं, ये क़यामत के दिन इनके हाथ यूँ बंधे हुए हों। शाही दरबार रियासत क़िलात क़िला में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दोबारा मगर मुख्तसर क़याम किया। क़िले में बाबा कौम और मादर मिल्लत के ज़ेर इस्तेमाल कमरे और चीज़ें शाही ख़ानदान के पास आज भी महफूज हैं। बानी पाकिस्तान के क़िलात से वाबस्ता यादें क्या हैं, जान लेते हैं कोयटा से आज़म उल्फत की इस रिपोर्ट में। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी रिहाइश से ज़ीनत बख्शी। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आए तो उन्होंने ये खान साहब को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बना रहा हूँ, ताकि आप मुझे एक ऐसा एक जगह एक घर दें उसके ऊपर मैं ये झंडा लगाऊं और पाकिस्तान में बनाऊं। मेहमान की इज्जत और तौकीर हमेशा से ही बलोच रिवायत का हिस्सा रही है। खान कलात मीर अहमद यार खान ने मेहमान नवाजी की रिवायत को हमेशा मुकद्दम रखा। बलोच कौम के साथ तो ये 600 साल से तकरीबन पहले वहाँ पैलेस था मीरी कलात, वो डिमोलिश हो गया 30s में जो अर्थक्वेक आया। उसके बाद मेरे नाना साहब ने ये बिल्ड किया। कायद आज़म रियासत कल्लात के इख्तियारात के इशू पर खान कल्लात की तरफ से अटारनी भी रहे। नई बनने वाली रियासत को मीर अहमद यार खान ने सोने, चांदी, जौहरात और मोतियों से तोला। आज भी शाही महल की बालाई मंजिल पर तराजू का ये हुक एक अजीम कायद और अजीम रियासत के मालिक की दास्तान लिए मौजूद है। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़, कोयटा। शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे नेदरलैंड्स की तैयारियों की राह में बारिश सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। मुसलसल दूसरे रोज कज़ाफी स्टेडियम में खुले आसमान तले ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल सका। बरसात की वजह से क्रिकेटर्स नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंडोर प्रैक्टिस तक महदूद हैं। दौरे नेदरलैंड से पाकिस्तान को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलना है। गुज़श्ता रोज़ प्रैक्टिस मैच को 1 रोज़ के लिए मौखर करते हुए मामूल की ट्रेनिंग का फैसला किया गया, मगर तेज़ बारिश के सबब एक बार फिर इंडोर सरगर्मियों में मसरूफ़ रहना पड़ा। क्रिकेटर्स ने बाबे डॉलर बॉल में दस्तियाब सहूलियत का फ़ायदा उठाते हुए बैटिंग और बॉलिंग की मशकों का सिलसिला जारी रखा। जिम ट्रेनिंग भी की गई। यौम आशूर की वजह से आज कैंप में कोई क्रिकेट सरगर्मी नहीं होगी। कौमी स्क्वाड 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब लाहौर से रोटरडैम रवाना होंगे। बर्मिंघम में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स इख्तिताम पसीर हो गया। मेगा इवेंट में 72 ममालिक के 5000 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया मजमूई तौर पर 178 मेडल्स के साथ बाजी ले गया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।